नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में ऐसे बहुत से टैक्स पेयर्स हैं, विशेष रूप से सैलरीड पेड पर्सन्स, जिनकी सैलरी पर टीडीएस नहीं कटता। क्यों? क्योंकि या तो उनकी सैलरी बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, या सैलरी अबव एग्जम्पशन लिमिट है, परंतु ओल्ड रिजीम में उनकी सैलरी 5,50,000 तक है, या न्यू रिजीम में उनकी सैलरी 7,75,000 तक है। तो इस वजह से फाइनली उनका एम्प्लॉयर टीडीएस नहीं काटता। परंतु यदि एम्प्लॉयर टीडीएस नहीं काट रहा, तो भी क्या आपकी रिटर्न भरने की जिम्मेदारी बनती है? नहीं। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार समझिए कि किसी भी व्यक्ति को ओल्ड रिजीम के अनुसार 2.5 लाख से ऊपर की ग्रॉस टोटल इनकम के केस में रिटर्न भरना मैंडेटरी है, और न्यू टैक्स रिजीम में किसी भी व्यक्ति को 3 लाख से ऊपर की ग्रॉस टोटल इनकम पर रिटर्न भरना जरूरी है। तो चाहे किसी की 5.5 लाख तक की ओल्ड रिजीम में सैलरी इनकम हो, 7,75,000 तक की सैलरी इनकम न्यू रिजीम में हो, तो एक तरीके से टीडीएस नहीं कट रहा, लग रहा रिटर्न नहीं भरना। परंतु इस अंडरस्टैंडिंग से जो मैंने आपके समक्ष रखी, आपको क्लियर होगा कि साहब रिटर्न भरना मैंडेटरी। अब अगला प्रश्न, रिटर्न भरना मैंडेटरी है या नहीं है, ये तो क्लैरिटी आ गई। परंतु फॉर्म 16 एम्प्लॉयर दे ही नहीं रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि वो टीडीएस नहीं काटता। तो यदि एम्प्लॉयर इस आधार पर फॉर्म 16 आपको नहीं दे रहा कि टीडीएस नहीं काटता, तो आपको रिटर्न भरने में फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको रिटर्न भरने से कोई तब भी नहीं रोक सकता। आप अपने एम्प्लॉयर की डिटेल डालें, अपनी ग्रॉस सैलरी डालें और अपना रिटर्न भर दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो इंपॉर्टेंट पक्ष आपको एज अ सैलरीड पेड पर्सन ध्यान रखने महत्वपूर्ण है कि वन, एज अ सैलरीड पेड पर्सन आपको रिटर्न भरने की आवश्यकता कब है। टू, यदि आपके केस में फॉर्म 16 नहीं भी इशू हो रहा, तो भी आप रिटर्न भरने से रुकते नहीं है। रिटर्न भरना आपके लिए तब भी पॉसिबल है। सो आई होप यू विल फाइंड इट यूजफुल। थैंक यू। जय हिंद।